नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नक्षत्र मार्ग में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं दैनिक पंचांग एवं दैनिक राशिफल की। आज की अगर 23 जून 2026 की अगर तिथि देखें तो हमें नवमी तिथि देखने को मिलेगी। नवमी तिथि जिसे रिक्ता भी कहा जाता है, इसके स्वामी शुक्र हैं और यह शुभ कार्यों के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। बात कर लेते हैं आज के नक्षत्र की, जो कि हमें चित्रा नक्षत्र देखने को मिलेगा, जिसके स्वामी मंगल हैं। जो वार रहेगा वह मंगलवार रहेगा। अभिजित काल जो सभी चीजों के लिए शुभ है, 12:02 से 12:56 तक हमें देखने को मिलेगा। राहु काल 3:52 से शाम 5:33 तक हमें देखने को मिलेगा, जो सभी चीजों के लिए वर्जित रहेगा। सभी शुभ कार्य राहु काल में वर्जित करें। हम बात करते हैं प्रदोष काल की, जो सभी चीजों के लिए शुभ है। शाम 7:15 से रात 9:20 तक प्रदोष काल हमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं दैनिक राशिफल की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि जिसके स्वामी मंगल है, तिथि के साथ इनके संयोग शत्रुवत एवं नक्षत्र के साथ स्वायत्त के संबंध रहेंगे, मतलब नक्षत्र के साथ मित्रवत हैं। अब बात कर लेते हैं मेष राशि के स्वामी मंगल अपनी शत्रु राशि में यहाँ पर व्यय भाव में बैठे हुए हैं। तिथि के स्वामी इनसे शत्रुता लेकर अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। बुध और गुरु के साथ यहाँ पर युति कर रहे हैं और नक्षत्र के स्वामी जो यह स्वयं है व्यय भाव में बैठे हुए हैं अपनी शत्रु राशि में। सभी योगों को जोड़कर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन चिंताजनक है। कार्य क्षेत्र में चिंताएं, परेशानियां, ऊर्जा का अपव्यय, मेंटल स्ट्रेस, ओवरलोड, ये सब परेशानियां आपको कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकती हैं। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य जनित भी कुछ समस्याएं यहाँ पर बनी रहेंगी और आपको अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मेडिकेशंस पर ध्यान दें। अगर कोई इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं या फिर कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो लंबे समय से चल रही है, तो उस पर खास ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर है। हम बात करते हैं यहाँ पर पार्टनर के दृष्टिकोण से, और पार्टनर के दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। यहाँ पर कुछ मतभेद हो सकता है डिसीजंस को लेकर अपनी संतान से, मतलब संतान से रिलेटेड जो डिसीजंस रहेंगे उसमें मतभेद होगा आपका और आपके पार्टनर का, अपितु आपका डिसीजन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर इस चीज में अपने पार्टनर से मतभेद थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी प्रेम संबंध बने रहेंगे, सामंजस्य भी और भी चीजों में बना रहेगा। हम बात करते हैं यहाँ पर द्रव्य की दृष्टिकोण से। द्रव्य के दृष्टिकोण से दिन कैसा रहेगा। यहाँ पर बुध वक्री होकर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में द्रव्य भाव में जा चुके हैं, तो फल जो है उसमें परिवर्तन आएगा। और यहाँ पर मेष राशि के लिए समस्याएं धन से रिलेटेड अभी चल रही थी, उसमें कुछ बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बुध का एंट्री करना द्रव्य भाव में परेशानी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बुध के पास धन आदि, वैभव आदि का यहाँ पर कारकत्व भी होता है। तो हमें अपने धन आदि पर ध्यान देना है खासकर, क्योंकि हमारे राशि स्वामी व्यय में और हमारी राशि स्वामी का शत्रु बुध, जिसके पास धन आदि का कारकत्व है, द्रव्य भाव में आ चुका है। दोनों भाव धन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर धन पर खास ध्यान देने की आवश्यकता मेष राशि के जातकों को रहेगी। हम बात करते हैं हमारे राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, तिथि के साथ इनके संबंध स्वायत्त मतलब मित्रता के, नक्षत्र के साथ संबंध शत्रुता के हैं। हम बात कर लेते हैं शुक्र राशि स्वामी होकर अपनी शत्रु राशि में द्रव्य भाव में बैठे हुए हैं। वक्रीय बुध और गुरु के साथ यहाँ पर युति कर रहे हैं। नक्षत्र की बात की जाए तो शत्रुता कर व्यय भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन राशि जो है वह शुक्र की ही है, वृषभ राशि है। सभी योगों को जोड़कर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है।
किसी भी प्रकार की चिंता कार्य क्षेत्र की करने की आवश्यकता आपको नहीं है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य की भी चिंता ना करें। मधुमेह के रोगी थोड़ा बहुत ध्यान आज के दिन पे दें। ब्लड प्रेशर के अगर रोगी हैं तो आज ब्लड प्रेशर पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हम बात करते हैं पार्टनर के दृष्टिकोण से। यहाँ जो चिंताएं हैं उसमें थोड़ी बहुत अभी कमी नजर आएगी। बौद्धिक स्तर पर जो मतभेद बने हुए थे पार्टनर से, उनमें कमी देखने को मिलेगी और कुछ सामंजस्य, कुछ प्रेम यहाँ पर बढ़ेगा। हम बात करते हैं यहाँ द्रव्य के दृष्टिकोण से। द्रव्य के दृष्टिकोण से भी कंडीशन सुधरेंगी। यहाँ पर वक्री बुध की एंट्री होना आपके धन आदि के स्रोतों पर जो अंकुश लग गया था उनको हटाने का काम करेगा, और जो भी होगा बहुत फास्टली होगा, बहुत रैपिडली होगा। तो धन आदि आपका नुकसान भी हुआ है तो उसके रिकवर होने के चांसेस अब आ गए हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध है, तिथि के साथ इनके संबंध मित्रवत है, नक्षत्र के साथ इनके संबंध शत्रुवत है। राशि स्वामी बुध ने अपनी पोजीशनिंग चेंज की है। कल तक मिथुन राशि में था, आज कर्क राशि में वक्री होकर जा चुका है। इसका अर्थ यह है, या वक्री होकर गया है मतलब मिथुन राशि में वापस लौटेगा, लेकिन वक्री ग्रह का प्रभाव यहाँ पर बाकी ग्रहों से अधिक हो जाता है क्योंकि वह बली हो जाता है। अब हमें यहाँ पर राशि स्वामी वक्री होकर अपनी शत्रु राशि में द्रव्य भाव में बैठे हुए हैं और तिथि के स्वामी इनके साथ युति कर रहे हैं उसी भाव में। नक्षत्र के स्वामी इनकी मित्र राशि में व्यय भाव में बैठे हुए। सभी योगों को जोड़कर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मल्टीटास्किंग वाले कार्य आप कर पा रहे होंगे और डिसिप्लिन में भी आप रह रहे हैं। यहाँ पर कार्य क्षेत्र की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य की भी चिंता ना करें। यहाँ पर पार्टनर के दृष्टिकोण से जो चिंताएं हैं वह उसमें थोड़ी सी कमी यहाँ नजर आएगी। कुछ स्टेबिलिटी, कुछ प्रेम संबंध, कुछ बौद्धिक स्तर पर मेल जोल यहाँ पर नजर आएगा। तो पार्टनर के दृष्टिकोण से दिन संतुलित है। पुराने वाद विवाद झगड़े समाप्त होंगे। हम बात करते हैं द्रव्य के दृष्टिकोण से। द्रव्य के दृष्टिकोण से बुध का वक्री होना और शुक्र के साथ युति करना यहाँ पर बुध को बल दे रहा है, और आपके धन आदि के स्रोत जिन पर अभी परेशानी या प्रॉब्लम चल रही थी उन सब से वो प्रॉब्लम्स क्लियर होगी और आपके धन आदि के स्रोत खुलेंगे और आप धनार्जन अवश्य करेंगे। अगर किसी ऐसी फील्ड में है जिसमें आप लग्जरियस आइटम्स या किसी फीमेल रिलेटेड बिजनेस में, जिसमें आप कोई कॉस्मेटिक्स आदि या ब्यूटी के किसी बिजनेस में है, तो आपको स्पेशल प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसमें अच्छी फुटफॉल कस्टमर्स की होगी। हम बात करते हैं हमारी राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा है, तिथि के साथ इनके संबंध शत्रुवत है, नक्षत्र के साथ इनके संबंध मित्रवत है। तिथि के जो स्वामी हैं वह इनसे शत्रुता कर इनकी राशि में बुध और गुरु के साथ युति कर रहे हैं। नक्षत्र के स्वामी इनकी शत्रु राशि में द्रव्य भाव में व्यय भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा स्वयं अपनी शत्रु राशि में सुख भाव में बैठा हुआ है। यह राशि स्वामी है। सभी योगों को जोड़कर देखा जाए तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र की जो परेशानियां पहले से चल रही थी, आज उनमें कुछ शांति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यह सब बुध के राशि बदलने के कारण कुछ फल यहाँ पर बदलेंगे। तो यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र से थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य पे यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट बना रहेगा। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड हो सकता है। मेडिकेशंस पर ध्यान दें, खासकर जल जनित रोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और कुछ इन्फेक्शंस पर जो जल से, मतलब आपको शुद्ध पेयजल लेना है, नहीं तो आपको बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, बीमारियां उससे हो सकती हैं। मेंटल इलनेस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मन संबंधी बीमारियां, डिप्रेशन आपको पकड़ सकता है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की आवश्यकता और अपने मेंटल पीस को स्टेबल करने की आवश्यकता यहाँ पर है। हम बात करते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के दृष्टिकोण से। पार्टनर के दृष्टिकोण से दिन जो है वह अच्छा रहेगा। पार्टनर के प्रेम संबंध बने रहेंगे, स्वास्थ्य पार्टनर का अच्छा रहेगा और उनसे सपोर्ट आपको प्राप्त होता रहेगा। पार्टनर के दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा।
द्रव्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी तक जो योग द्रव्य के बन रहे थे उनमें अभी कमी देखने को मिलेगी और कुछ परेशानियां द्रव्य से संबंधित आपको अब देखने को मिल सकती है। खासकर अगर आप बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करेंगे इन्वेस्टमेंट्स एंड कोई बिग इन्वेस्टमेंट में अगर आप अभी अपने तार्किक शक्ति का इस्तेमाल कर कर इन्वेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर वह डिसीजन आप पर उल्टा पड़ सकता है। अभी आपकी बुद्धि धन को लेकर सही दिशा में नहीं चल रही है तो उससे अभी बचें। हम बात करते हैं हमारी राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि की। सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य हैं। तिथि के साथ इनके संबंध शत्रुवत है। नक्षत्र के साथ इनके संबंध मित्रवत है। राशि स्वामी अपनी तटस्थ मित्र राशि में लग्न में बैठे हुए हैं। तिथि के स्वामी शुक्र इनके शत्रु होकर इनकी मित्र राशि में बुध गुरु के साथ युति कर रहे हैं और नक्षत्र के स्वामी इनकी शत्रु राशि में व्यय भाव में बैठे हुए हैं। सभी योगों को जोड़कर देखा जाए तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से चिंताजनक योग यहाँ पर बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र की समस्याएं अभी नहीं सुलझेंगी। जब तक आप अपनी ईगो को साइडलाइन करके कार्य क्षेत्र में नहीं जाएंगे तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। कलीग से ईगो में ना रहें, अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट से अच्छे तरीके से पेश आएं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी राहत मिलेगी। हम बात करते हैं यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य अस्थिर बना हुआ है। आपको यहाँ पर पित्त बढ़ सकता है, गर्मी बढ़ सकती है शरीर में, आपको नेत्र संबंधी समस्याएं, आपको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको पैरों से संबंधित समस्याएं, रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं, कमर से संबंधित समस्याएं, आपके हेयर से संबंधित समस्याएं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोग जनित हो सकते हैं। सिंह राशि के लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। पार्टनर के दृष्टिकोण से देखें तो पार्टनर के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। आपके स्वास्थ्य में जो दिक्कतें चल रही है उसमें पार्टनर आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और भी तरीके से सपोर्ट पार्टनर का मिलता रहेगा। प्रेम संबंध बने रहेंगे तो पार्टनर के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। हम बात करते हैं आपके द्रव्य आदि की। द्रव्य आदि में दिन अच्छा है। सिर्फ शुक्र कुछ गड़बड़ करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे क्योंकि उनको बुध का साथ मिल चुका है द्रव्य भाव में। यहाँ पर अगर आप अपनी लेविश लाइफस्टाइल और ईगो पर खर्च नहीं करते हैं तो धन आदि के योग बने रहेंगे और नुकसान नहीं होगा। जो आपने मेहनत कर कर धन कमाया है उसको व्यर्थ ना जाने दें। हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे राशि चक्र की 6वीं राशि कन्या राशि। कन्या राशि जिसके स्वामी बुध है। तिथि के साथ इनके संबंध मित्रवत है। नक्षत्र के साथ इनके संबंध शत्रुवत है। राशि के स्वामी यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में शुक्र और गुरु के साथ युति कर रहे हैं। तिथि के स्वामी शुक्र इन्हीं के साथ युति कर रहे हैं। नक्षत्र के स्वामी शुक्र की मतलब इनकी मित्र राशि में व्यय भाव में बैठे हुए हैं। सभी योगों को जोड़कर देखा जाए तो कन्या राशि के लिए दिन कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छा है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। बस दो स्वभाव लोगों से बचे, मतलब जो आपके भी मित्र हैं और जो आपके शत्रु के भी मित्र हैं। ऐसे लोग आपको परेशान कर सकते हैं, मतलब जिनकी आपसे ही मित्रता है और जिसकी आपसे प्रतिद्वंदता है उससे भी उसकी मित्रता है। ऐसे दो स्वभाव के लोग आपको कार्य क्षेत्र में परेशान कर सकते हैं। कुछ परेशानियां वह आपको दे सकते हैं। अब आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य आपका स्थिर रहेगा। कोई भी नई स्वास्थ्य समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है तो स्वास्थ्य की तरफ से आप निश्चिंत रहें। बात करते हैं आपके पार्टनर के दृष्टिकोण से। पार्टनर के दृष्टिकोण से यहाँ पर कुछ समस्याएं कुछ चिंताएं नजर आ रही हैं लेकिन उनमें राहत मिलेगी और कुछ पुराने झगड़े यहाँ पर सॉल्व होंगे, सामंजस्य बढ़ेगा, प्रेम संबंध भी स्थिर होंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर द्रव्य के दृष्टिकोण से। द्रव्य के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपको थोड़ी राहत नजर आएगी और जो अंकुश लग गए थे आपके धन आदि के स्रोतों पर और परेशानियां धन की जो आप अभी तक देख रहे थे उसमें क्विक रिलीफ यहाँ पर नजर आ रहा है। हम बात करते हैं हमारे राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि की। तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं। तिथि के साथ इनके संबंध स्वायत्त मतलब मित्रता के हैं। नक्षत्र के साथ इनके संबंध शत्रुता के हैं। राशि के स्वामी यहाँ पर स्वायत्त तिथि के भी स्वामी हैं। यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में बुध गुरु के साथ युति कर रहे हैं। नक्षत्र के स्वामी
इन्हीं की राशि में व्यय भाव में बैठे हुए हैं। सभी योगों को जोड़कर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। अपने अपोजिट जेंडर का सपोर्ट आपके कार्य क्षेत्र में आपको मिलता रहेगा, तनाव किसी प्रकार का नहीं होगा। बात करते हैं यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका स्थिर रहेगा, स्वास्थ्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। पार्टनर के दृष्टिकोण से चिंताएं जो बनी हुई थी उनमें थोड़ी कमी आएगी और बौद्धिक स्तर पर पार्टनर से मेल जोल बढ़ेगा, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी चलेगी। हम बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य में भी जो समस्याएं अभी तक बनी हुई थी उनमें कमी देखने को मिलेगी और यहाँ पर द्रव्य आदि के स्रोत खुलेंगे, तो परेशानियों दूर होने का समय द्रव्य से रिलेटेड अब आ चुका है। द्रव्य आदि कमाने का प्रयास भी सफल हुआ। हम बात करते हैं हमारे राशि चक्र की 8वीं राशि मतलब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल हैं। मंगल की तिथि के साथ संबंध शत्रुवत है, नक्षत्र के साथ संबंध मित्रवत है, स्वायत्त के है। हम बात करते हैं यहाँ पर राशि के स्वामी अपनी शत्रु राशि में, तिथि की राशि में। तिथि के स्वामी शुक्र है, राशि वृश्चिक शुक्र की है, यहाँ पर व्यय भाव में बैठे हुए हैं। अब तिथि के स्वामी शत्रु होकर मंगल की मित्र राशि लेकिन स्वयं की शत्रु राशि में बुध और गुरु के साथ युति कर रहे हैं। सभी युगों को अगर जोड़कर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन चिंताजनक है। परेशानियां, स्वास्थ्य खराब होना कार्य क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य और करियर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आपका स्वास्थ्य आपके कार्य क्षेत्र में ही खराब होगा, या पिछले कुछ दिनों से मैं आप लगातार आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, कुछ चिंता कार्य क्षेत्र की आपका स्वास्थ्य बिगाड़ेगा। अगर आप इस चीज को नोटिस करते हैं तो कार्य क्षेत्र से या तो कुछ दिन की छुट्टी ले लें, थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा मेंटल पीस का ध्यान दें, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। ऊर्जा की भी कार्य क्षेत्र में आपका साथ नहीं दे रही है, चिंताएं आपको स्वास्थ्य को वहां पर खराब कर रही हैं। बात करते हैं हम आपके पार्टनर के दृष्टिकोण से। पार्टनर के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, सपोर्ट मिलता रहेगा और प्रेम संबंध पार्टनर से बने रहेंगे। उनकी फील्ड में भी, जिस फील्ड में वो वर्क कर रहे हैं उसमें भी उनको अच्छी सक्सेस मिलेगी। संतान की तरफ से भी निश्चिंत रहें। हम बात करते हैं द्रव्यादि की। द्रव्यादि की बात करें तो यहाँ पर योग बिगड़ चुके हैं। पहले जो योग थे उससे और खराब योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मतलब अभी तो आपका राशि स्वामी जो है वह व्यय में बैठा है और यहाँ पर बुध की एंट्री हो चुकी है आपके द्रव्य भाव में। शुक्र के साथ वह युति कर रहा है और वह वक्री है, प्रभाव उसका अधिक है। यहाँ पर एक तो आपकी टेंडेंसी खर्च करने की बदल चुकी है, वह व्यय वाली हो चुकी है, और यहाँ पर आपकी बुद्धि भी आपका साथ नहीं देगी, उल्टी बुद्धि चलेगी धन खर्च करने में। तो यहाँ पर आपको धन सेव करने की खास आवश्यकता है। किसी प्रकार का धन का निर्णय लेने के लिए समय उचित नहीं है। हम बात करते हैं हमारे राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि की। धनु राशि जिसके स्वामी गुरु हैं। तिथि के साथ इनके संबंध शत्रुवत है, नक्षत्र के साथ इनके संबंध मित्रवत है। धनु राशि के जो स्वामी हैं गुरु, वह अपनी उच्च राशि में द्रव्य भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र और बुध के साथ युति कर रहे हैं। शुक्र जो कि तिथि के स्वामी भी हैं। नक्षत्र यहाँ पर इनकी शत्रु राशि में द्रव्य भाव में बैठे हुए हैं। सभी योगों को जोड़कर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मिश्रित दिन यहाँ पर निकलेगा। मतलब कोई स्पेशल डे कार्य क्षेत्र से रिलेटेड नहीं रहेगा, नॉर्मल लाइफ वहां पर चलेगी। हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, कोई भी नई स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, तो स्वास्थ्य की तरफ से आज निश्चिंत रहें। हम बात करते हैं यहाँ पर पार्टनर के दृष्टिकोण से। पार्टनर के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपके पार्टनर से सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट आपको पार्टनर से यहाँ पर मिलता रहेगा। लव भी बढ़ता रहेगा, प्रेम संबंध भी स्थिर रहेंगे। तो पार्टनर के दृष्टिकोण से दिन काफी अच्छा है। हम बात करते हैं द्रव्यादि की। तो यहाँ पर जो आपके द्रव्य के सोर्स पर अभी चांदी चल रही थी बिल्कुल, वहां पर कुछ योग बिगड़ेंगे क्योंकि बुध वक्री होकर एंट्री करेंगे कर्क राशि में। यहाँ पर जो धनादि आपने कमाया था उसको अभी लॉक कर देने की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पर कोई नए निर्णय ना ले। तो यहाँ पर अगर आप कोई नए निर्णय लेते हैं या और धन कमाने के लिए कुछ नए प्रयास करते हैं तो उनमें आप विफल होंगे और आपकी बौद्धिक स्तर पर धन का निर्णय लेने की क्षमता अभी खराब हो चुकी है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और अपने धन को सेव करने का प्रयास करें।
हम बात करते हैं हमारे राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि जिसके स्वामी शनि है, तिथि के साथ इनके संबंध मित्रवत है, नक्षत्र के साथ इनके संबंध शत्रुवत है। राशि स्वामी की बात की जाए तो अपनी तटस्थ से मित्र राशि में कार्य क्षेत्र के भाव में बैठे हुए हैं, और तिथि के स्वामी इनकी शत्रु राशि में, स्वयं की भी शत्रु राशि में बुध और गुरु के साथ द्रव्य भाव में युति कर रहे हैं। नक्षत्र के स्वामी इनकी मित्र राशि में व्यय भाव में बैठे हुए हैं। सभी युगों को जोड़कर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन जो अच्छे थे वह अच्छे बने रहेंगे, और आप कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। सभी का एप्रिसिएशन आपको कार्य क्षेत्र में यहाँ पर मिलता रहेगा। हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य भी आपका बिल्कुल स्थिर रहेगा। स्वास्थ्य की बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ऊर्जा आप में बनी रहेगी। सभी कार्यों को आप जो करना चाहते हो उसमें सफल होंगे। स्वास्थ्य आपको परेशान नहीं करेगा। हम बात करते हैं आपके पार्टनर के दृष्टिकोण से। यहाँ पर मिश्रित प्रभाव पार्टनर के दृष्टिकोण से बने हुए हैं। पार्टनर आपको कुछ मानसिक चिंताएं यहाँ पर दे सकता है, तो फिजिकली तौर पर तो सपोर्ट पार्टनर का मिलता रहेगा, लेकिन मानसिक चिंताएं पार्टनर से रिलेटेड बनी रहेंगी, तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दें। हम बात करते हैं यहाँ पर आपके द्रव्य भाव की। द्रव्य भाव आपका पीड़ित था, वहां पर थोड़ा सा आराम मिलने की यहाँ पर चांसेस रहेंगे, और आपके धन आदि के स्रोत खुलेंगे, और आप अच्छा धन अर्जन आप अभी इस समय में अब करेंगे, क्योंकि बुध वहां पर सपोर्ट करने पहुंच चुके हैं। हम बात करते हैं हमारे राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि जिसके स्वामी शनि है। तिथि के साथ इनके संबंध देखे जाए तो मित्रवत है। नक्षत्र के साथ इनके संबंध है शत्रुवत है। तो बात कर लेते हैं सभी युगों की। यहाँ पर राशि के स्वामी कार्य क्षेत्र के भाव में बैठे हुए हैं, अपनी तटस्थ मित्र राशि में है। नक्षत्र के स्वामी इनकी मित्र राशि में व्यय भाव में बैठे हुए हैं। तिथि के स्वामी शुक्र अपनी शत्रु राशि में, इनकी भी शत्रु राशि में बुध और गुरु के साथ युति कर रहे हैं। सभी युगों को जोड़कर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में जो मानसिक चिंताएं हैं वह थोड़ी बढ़ सकती हैं। कुछ परेशानियां कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकती हैं। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की चिंता आप अभी के समय में ना करें। पार्टनर के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर मिश्रित प्रभाव पार्टनर से मिल रहे हैं, और कुछ चिंताएं पार्टनर आज के दिन आपको दे सकता है। जैसे उनके स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है, उसकी चिंता आपको हो सकती है। संतान की तरफ से भी चिंताएं यहाँ पर थोड़ी बहुत बनी रहेंगी। द्रव्य अगर देखा जाए तो द्रव्य के मतलब धन आदि के योग यहाँ पर थोड़े से सुधरेंगे, और धन आदि के स्रोत आपके खुलेंगे। अच्छा टाइम धन के लिए आपके लिए आ चुका है। हम बात करते हैं हमारे राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि की। मीन राशि जिसके स्वामी गुरु हैं। तिथि के साथ इनके संबंध शत्रुवत है। नक्षत्र के साथ इनके संबंध मित्रवत है। राशि के स्वामी गुरु अपनी उच्च राशि में शुक्र और बुध के साथ युति कर रहे हैं। बुध यहाँ पर वक्री होकर पहुंच चुके हैं, और नक्षत्र के स्वामी इनकी शत्रु राशि में द्रव्य भाव में बैठे हुए हैं। सभी युगों को अगर जोड़कर देखा जाए तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन मिश्रित रहेगा। कुछ चिंताएं कार्य क्षेत्र से जनित यहाँ पर रहेंगी। खासकर डिसिप्लिनरी वर्क या अनैतिकता का कोई कार्य जो है उसके लिए दंड आदि मिल सकता है। अगर आपका स्वास्थ्य देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका स्थिर बना रहेगा। कोई भी नई स्वास्थ्य समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही, तो स्वास्थ्य की तरफ से आप निश्चिंत रहें। पार्टनर के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा बना हुआ है। पार्टनर से लव संबंध बने रहेंगे, प्रेम संबंध बने रहेंगे, और जो सपोर्ट है वो प्राप्त होता रहेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट भी पार्टनर से यहाँ पर प्राप्त अच्छा होगा। द्रव्य के दृष्टिकोण से आपका देखें तो थोड़े से योग यहाँ पर बिगड़े हैं। आपके धन आदि में कुछ बौद्धिक स्तर पर जो आप खर्च करते हैं या निर्णय लेते हैं उसमें कुछ चेंज आएगा, और वह सही नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको धन सेव करने की आवश्यकता है, और धन आदि के स्रोत से अभी आपने धन जो कमाया है पिछले समय में उसको सेव करें, और नए निर्णय धन से रिलेटेड ना लें। आशा करता हूं कि 12 राशियों का यह राशिफल आपको प्राप्त हो चुका होगा, और आपने अच्छे तरीके से इसको अपनी राशि देखकर उसका फल देख लिया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है,
हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।